ये बड़ी दर्दनाक जो है ना ये बिल्कुल। पिक्चर है। एक शख्स जो है ना वो अपनी माँ का कातिल बन जाता है। हमारे बाप को यजीद बनाया, यजीद बनाया गया। इसने कुल्हाड़ी के वार करके अपनी माँ को उस वक़्त कत्ल किया जब घर में कोई नहीं था। कल एक खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 गैर मुल्की ख़वातीन की जानिब से लाहौर का इलाका है डिफेंस सी के थाने में मुकदमे नायब वज़ीर आज़म के करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें भी इस मुकदमे में नामज़द किया गया है। धोखे से पाकिस्तान बुलाया है, जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाते रहे सही। हैं। ये पाकिस्तान में कैसे पहुंच गया और फिर इनके ऊपर इन्होंने दरख्वास्त भी जमा करवा दी, फिर उसमें बंदे भी इन्वॉल्व कर दिए। जो मुल्ज़िमान हैं और ख़वातीन हैं, इनका क्रिप्टो के हवाले से ना कोई कारोबार चल रहा है। ये जब निकला है घर से तो इसको मुल्ज़िमान ने रोका है, असले के ज़ोर पर यरग़माल बनाकर इससे लूट मार कर रहे थे, क्योंकि ये एक जेनज़ी लड़का था। क्या लगता है आपको कि इस तरह के केसेस में क्या मुज़ाहिमत का रेजिस्ट करना मुनासिब है एक आम शहरी को या एक जेनजी को? लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है ना वो डिफरेंट है। वो ऐसा है कि वो असले समेत डाकू के साथ लड़ रहे हैं बाकायदा। वो ये देख रहा है कि यार घर कैसे चलेगा। क्या आपकी पुलिस ज़ाहिर पुलिस एहलकारों से बात तो हुई होगी इस मामले पे? क्या इस तरह का कोई एक्शन लिया जा रहा है कि भाई जो भी डाकू आया उसे बस जो है ना वो फुल फ्राई हाफ फ्राई करना है? अस्सलाम वालेकुम जी। आज की पॉडकास्ट में 3 बड़ी स्टोरीज़ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के साथ एक गैंग का वाक़या पेश आया और ये बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। और इसमें जो ख़वातीन हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। वो ख़वातीन भी हम बताएँगे कहाँ की, और ख़ास तौर पे जो इसमें जो सामने आ रहा है इल्ज़ाम, वो ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि एक नायब वज़ीर आज़म है हमारे पाकिस्तान के, उनके रिश्तेदारों के साथ ये इल्ज़ाम जोड़ा जा रहा है। इसकी पूरी कहानी क्या है वो बताएँगे। इसके अलावा एक और कहानी भी है। एक कराची में ही एक वाक़या पेश आया है कि जिसमें पुलिस एहलकार जो है ना वो बड़ी लोग उनके साथ जो है ना वो पप्पियाँ-झप्पियाँ कर रहे हैं और लोग उनको बड़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कहानी क्या है? लास्ट में मैं आपको ना एक तस्वीर दिखाऊँगा, वो तस्वीर देखकर आप हिल जाएँगे। वो भी ज़रा आप देखते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे साथ जो मौजूद हैं बिलाल भाई, और ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और तमाम जो क्राइम की डॉक्यूमेंट्रीज़ जो आप देखते रहते हैं वो हमारे बिलाल साहब उनके पीछे काम कर रहे होते हैं। बिलाल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है गैर मुल्की ख़वातीन का जो ये गैंग रेप का जो केस है, क्या है इसके पीछे का कहानी का बैकग्राउंड क्या है? देखो हस्सान, ये कल एक खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 गैर मुल्की ख़वातीन की जानिब से लाहौर का इलाका है डिफेंस सी के थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया अच्छा। गया है कि नायब वज़ीर आज़म के जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें भी इस मुकदमे में नामज़द किया गया और बताया ख़वातीन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। जो मुकदमे से पहले ख़वातीन ने दरख्वास्त दी थी, हुँ। उसमें ये बताया गया था कि इन्हें धोखे से पाकिस्तान बुलाया है, उसके बाद इन्हें अगवा किया है, अगवा करने के बाद इनको जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाते रहे सही। हैं और इनसे तावान की रकम भी तलब की है, जिसके बाद पुलिस ने इनकी दरख्वास्त पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, ये बताया जा रहा है गैर मुल्की ख़वातीन है ये, मतलब कि पाकिस्तानी नहीं है। तो ये पाकिस्तान में कैसे पहुँच गए और फिर इनके ऊपर इन्होंने दरख़्वास्त भी जमा करवा दी, फिर उसमें बंदे भी इन्वॉल्व कर दिए और पूरा एक पूरी इल्ज़ाम भी उन्होंने, पूरी कहानी भी एफआईआर में दर्ज करवा दी। तो ये कराची सॉरी ये लाहौर कैसे पहुँच गए? ये इसकी कहानी बताएँ ज़रा। देखिए, इसकी कहानी ऐसे है कि जो दरख्वास्त गुज़ार ख़वातीन हैं और जो मुल्ज़िमान हैं, इसमें हुँ, से एक मुल्ज़िम है जो जिसका नाम रज़ा डार बताया जा रहा है, वो सही है। इनसे पहले से राब्ते में था और आज एक और इस केस में एक बात का इंकशाफ़ हुँ, हुआ हुँ। है कि जो मुल्ज़िमान हैं और ख़वातीन हैं, इनका क्रिप्टो के हवाले से ना कोई कारोबार चल रहा था अच्छा, 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 आपस अच्छा। में। बैकग्राउंड यानी कि क्रिप्टो का है। बैकग्राउंड ये क्रिप्टो का सही, बैकग्राउंड था और रकम का तनाज़ा था। जो मुल्ज़िमान हैं उन सही है। पुलिस की जानिब से अभी जो मेरी बात हुई है पुलिस से, उन्होंने ये बताया कि मुल्ज़िम ने ये बताया है कि ख़ातून से वो पैसे माँग रहे थे अपने, जो उनके ठीक है, कारोबारी हिस्सा था, उनका सही है। प्रॉफ़िट था, वो इन प्रॉफ़िट के दोनों की पैसे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अच्छा, थी, इन्वेस्टमेंट सही के है। वो पैसे माँग रहे थे प्रॉफ़िट के, तो सही है। प्रॉफ़िट ये के पैसा पैसे कौन माँग रहा था? ये लड़कियाँ माँग रही थी या फिर वो नायब वज़ीर आज़म के जो रिश्तेदार नहीं, हैं? जो रिश्तेदार हैं रज़ा डार, जिसमें जी, मरकज़ी मुल्ज़िम बताया जा रहा मोहम्मद है। रज़ा डार। हाँ, मोहम्मद रज़ा डार, वो उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन
खवातीन की जानिब से पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जिस पर अच्छा। इन्होंने पूरा एक ग्राउंड बनाया, एक इनको झांसा दिया और इनको बताया कि पाकिस्तान आए, यहाँ पे हमारे पास मज़ीद इन्वेस्टर हैं जिनसे अच्छा। आपकी मीटिंग्स करवानी है। मीटिंग्स करवाने के लिए इनको हुँ। पाकिस्तान बुलाया, वीज़ा प्रोसेस इन्होंने खुद करवाया, अच्छा। मुल्ज़िमान की जानिब से इनको इन्विटेशन भेजा गया, उसके बाद इन्हें पाकिस्तान बुलाया गया। फिर डिफेंस के एक इलाके में किराए पर घर रखकर लेकर जो है इन्हें वहाँ रखा गया अच्छा, और रिहाइश दी गई है। रिहाइश अच्छा, दी गई, वहाँ पे सही इन्हें है। घुमाया-फिराया गया। उसके बाद फिर जो मुल्ज़िम है उसने एक ऐसा ड्रामा रचा है कि ख़वातीन के साथ वो खुद अगवा हो गया। अच्छा, हाँ, खुद ही अगवा हो गया? खुद ही अगवा हो गया, अच्छा। लेकिन ख़वातीन क्योंकि वो पढ़ी-लिखी ख़ातून हैं हुँ। और उन्होंने दुनिया देखी भी, तो उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया दरख़्वास्त में कि मुझे ऐसा फ़ील कराया गया कि जो मुल्ज़िम रज़ा है, वो हमारे साथ अगवा हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ़ ड्रामा था। जो सही है। दीगर मुल्ज़िमान थे जिन्होंने अगवा किया था, वो रज़ा के साथी थे, जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। आज उन्हें अदालत में भी पेश किया गया है और उनका जिस्मानी रिमांड भी ले लिया अच्छा, गया ये है। जो अगवा की आप कहानी बता रहे हैं, तो ये जिस घर में रेंट पर इनको रखा गया था ख़वातीन को, तो ये उसी घर में अगवा करके रखा गया था या कोई और जगह थी? इसकी कोई मालूमात आई है? हाँ, ये अभी तो इब्तदाई मालूमात में यही बताया गया, क्योंकि पुलिस से हमने जब राब्ता किया तो पुलिस ने अभी मज़ीद कोई इसकी डिटेल नहीं बताई है। हाँ। उनका यही कहना है कि अभी इस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश के बाद जो कहानी असल सामने आएगी, हुँ। वो सबके सामने रखी जाएगी। जी। लेकिन जो अभी अंदरूनी वो खबरें ख़ास तौर पे ज़राए बड़े से न्यूज़ चैनल्स को भी नहीं बता रही चीज़ें जी। डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है। आई थिंक वो ये वेट कर रहे होंगे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन जो हमारी वहाँ पे सोर्स हैं, उनका यही कहना है कि मुल्ज़िमान की जानिब से जो हुँ। बंगला रेंट पर लेकर ख़वातीन को रखा गया था, उसी हुँ। बंगले में उनको यरग़माल बनाया गया था अच्छा। और ख़वातीन की जानिब से ये भी कहा गया है कि हमें जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं, पैसे हुँ। ना देने पर, और ये भी कहा गया कि जान से मारने के बाद आपके जो अज़ा हैं, वो भी फ़रोख्त कर दिए वो जाएँगे। बेच के पैसा वसूल पैसे करेंगे। ओह वसूल किए माय गॉड! जाएँगे। ठीक। इस तरह फिर ये ख़वातीन किसी किसी तरह इनके चंगुल से निकली हैं और वो हुँ। फिर थाने पहुँची हैं। उन्होंने पुलिस को दरख़्वास्त दी है। पुलिस ने दरख़्वास्त के बाद उनके मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है और हुँ। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ न सिर्फ़ मुकदमा दर्ज किया, बल्कि इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। गिरफ़्तार मुल्ज़िमान में अहमद रज़ा है, सही सिकंदर है। अज़ीज़ ख़ान है, ठीक हसन है। रज़ा है और साजिद अली हैं, जिनको हुँ। आज अदालत में भी पेश किया गया और रिमांड ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि मज़ीद फ़र्दर जो है इसमें इनसे रिमांड कितने दिन का? 4 दिन का इनका रिमांड लिया गया है अच्छा। और उसके बाद देखें फिर क्या होता है, इसमें दोबारा बता मरकज़ी दें। मुल्ज़िम कौन है? मरकज़ी मुल्ज़िम जो बताया जा रहा है, खबरों में भी आपने सुना होगा कि रज़ा डार, अच्छा। जो नायब वज़ीर-ए-आज़म का नायब करीबी वज़ीर-ए-आज़म रिश्तेदार इसहाक़ बताया डार जा रहा साहब है। जो हैं। जी, करीबी अच्छा। रिश्तेदार बताया जा रहा है, तो वो इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम है, क्योंकि उसी का दोनों ख़वातीन से हुँ। वो कारोबार था। ठीक। अब इनका ट्रेडिंग का कारोबार था, जिस पे ख़वातीन ने उसके पैसे, मुल्ज़िम ने इल्ज़ाम लगाया है कि ख़वातीन मेरे पैसे नहीं दे रही थी, जिसके सही बाद है। मैंने ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया, उनसे पैसे लेना चाहे, लेकिन ख़वातीन ने पैसे देने से इनकार किया, जिसके बाद ये हुँ। पूरा ड्रामा रचाया गया और ये ड्रामा अब सारा अवाम के सामने आ गया। मुल्ज़िमान भी इसके गिरफ़्तार हैं। ठीक है। ख़वातीन कहती हैं कि हमें इंसाफ़ चाहिए। अच्छा। अच्छा ये बताइए बिलाल भाई, गिरफ़्तार कर लिया गया है जो मुल्ज़िमान हैं सारे। इनमें से कोई चीज़ बरामद हुई है लाइक कोई असला या कोई पैसा या कोई क्रिप्टो करेंसी का कोई इस तरह का कोई चीज़, कोई लैपटॉप, कोई इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं? पुलिस ने कुछ हासिल किया है इनसे? नहीं, देखें, अभी तक तो फ़ौरी तौर पे कोई रिकवरी नहीं हुई है। सबसे सही है। पहले पुलिस ने एफ़आईआर के बाद मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। मुल्ज़िमान की जानिब से ये बताया गया है कि क्रिप्टो का कारोबार करते थे वो, क्योंकि ख़वातीन हुँ। की जानिब से ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ख़वातीन ने सिर्फ़ इल्ज़ाम आयद किया कि हमें अच्छा। पाकिस्तान बुलाया गया और हमें ठीक, अग़वा ठीक। किया गया, हमारे साथ जो है ज़्यादती का निशाना बनाया गया हमें। हुँ। लेकिन जब मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया, उनसे तफ़्तीश की गई, तो उन्होंने बताया कि हम क्रिप्टो का एक कारोबार करते थे, जिसमें प्रॉफ़िट के जो पैसे थे, वो ख़वातीन की जानिब से हमें नहीं मिल रहे थे। सही। और बार-बार तकाज़ा करने के बाद भी हमें ना मिलने पर हमने एक ये ड्रामा रचाया, ख़वातीन को यहाँ बुलाया है, उसके बाद इनको डरा कर पैसे लेने की कोशिश की है, जो नाकाम हो गई और पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार ठीक, कर ठीक। लिया। यकीनन एक बहुत बड़ा वाक़या है ये और अब देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। इसको फ़ॉलो अप करते रहेंगे, देखते हैं कि आगे कौन जो है ना कल्प्रिट है और कौन जो है विक्टिम है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। अच्छा दूसरी बिलाल भाई एक स्टोरी हमारे सामने आई है। ये वाक़या है जी कुरंगी में। ये हुँ, वाक़या पेश आया है जिसमें एक जो लड़का है, वो अपनी बाइक जो है ना उसकी छीना-झपटी में वहाँ पे डाकू आते हैं और फिर छीना-झपटी में जो पूरा एक सीसीटीवी वायरल चल रही है, वो कहानी क्या है? उसके पीछे ज़रा बताइए। वो उस लड़के के भाई का बयान भी मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो कहानी क्या है ज़रा बताइए? देखिए हस्सान, ये 2 दिन पुराना वाक़या है। अच्छा। कोरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन में पेश आया सही था। है। हलाल रोज़गार कमाने के लिए निकलने वाला नौजवान था, जो हुँ। रोज़गार के लिए जा रहा था अपने, वहाँ पे उसको रोका है मुल्ज़िमान ने, बाइक सवार अच्छा। मुल्ज़िमान ने, और उससे लूट-मार की कोशिश की। आपको पता है कराची में हाँ, ये लूट-मार की तो वारदातें तो बहुत आम आम हैं, हो लोग चुका घर है। से निकलते हैं, सही है। पता नहीं होता कि अपनी सेफ्टी करके जाते हैं कि मोबाइल कहीं छुपा लें, रात सही है। बेरात कहीं जा रहे होते हैं तो
शहरियों को ये खौफ होता है कि हम कहीं लुट ना जाएं, कोई असले के जोर पर हमसे जो है हमारा कीमती सामान लूट कर ना ले जाए। तो बिल्कुल। इस नौजवान के साथ भी यही हुआ। ये जब निकला है घर से तो इसको मुल्जिमान ने रोका है, असले के जोर पर यरगमाल बनाकर इससे लूट मार कर रहे थे, क्योंकि ये एक जेनजी लड़का था। तो इसने मज़ाहमत की। हाँ। इसने जब मज़ाहमत की तो वहाँ पे मुल्जिमान भी इसके साथ लड़े। इसने हुँ। मुल्जिमान को रोकने के लिए उन पे पत्थर भी मारे, सही। जिसमें से एक मुल्जिम तैश में आ गया। उसने फ़ौरन इस पर स्ट्रेट फायर किया। एक अच्छा। गोली इसके सीने में लगी जो जानलेवा साबित हुई। वहाँ पे और भी आवाम खड़ी हुई थी, उन्होंने शोर मचाया, लेकिन आपको पता है कि असले के सामने तो सब बेबस होते हैं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो मुल्जिमान ने इसको मारा है और वो वहाँ आपने से फरार जेनज़ी हो की गया। बात की बिलाल भाई, वो याद होगा हमने एक स्टोरी की है, वो ज़रा टाइटल जो है ना और उसका जो थंबनेल है वो आप ज़रा साइड पे लगाइएगा, एफआईए वाली स्टोरी। उसमें क्या हुआ? उसमें भी जेनज़ी के सामने उसके बाप को हाँ, थप्पड़ मारा है कि थप्पड़ भाई मारा तुमने गया। मेरे वालिद को थप्पड़ कैसे मारा? हाँ, और फिर तो वहाँ वहाँ से उसने कहानी आवाज़ उठाई और वहाँ बिल्कुल। से वो सीन ही पूरा चेंज कहानी हो गया पलट था। गई बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल ऐसी है जेनज़ी के जब हाथ में कोई बात आती है तो फिर वैसी क्या लगता है आपको कि इस तरह के केसेज़ में जब कोई डाकू आ जाए और फिर असला दिखाकर और फिर जो आपसे जो रकम वसूल कर रहा है या फिर जो है ना वो आपकी बाइक छीन रहा है, तो ऐसे वाक़यात में क्या मुज़ाहिमत क्या रेज़िस्ट करना मुनासिब है एक आम शहरी को या एक जेनज़ी को? क्योंकि देखिए थोड़ी-सी इसमें गलती में आपकी जान चली जाएगी। इसमें ना हम अपना तज्ज़िया नहीं पेश कर सकते, ठीक क्योंकि है। एक शहरी है जो हलाल तरीके से रोज़गार कमाकर अपनी मेहनत के पैसों में से हुँ, कुछ पैसे बचाकर अपने लिए कोई कीमती सामान लेता है, और एक स्ट्रीट क्रिमिनल वो असले के ज़ोर पर उसको रोकता है, उससे लूट-मार मेरे करता है, साथ तो खुद वारदात हुई है। हाँ, वो किस मेरे तरह साथ वो खुद जानता है ना कि किस तरह वो अपनी चीज़ उसको हाथ में दे। वो 10 ख़यालात आते हैं ज़हन में कि यार मैंने किस हुँ। तरह ये चीज़ ली है और ये मेरे वो कितने वीडियो में काम आप की ज़रा है। देखें बिलाल भाई, वो साइड में वीडियो चल भी रही होगी कि वो मुसलसल मेरे ख़्याल से 5 से 10 मिनट तक वो आपस में लड़ रहे हैं। वो मज़ाहमत करता रहा ना, वो वीडियो ईंटें में उठा के मार रहा है उसको। सीसीटीवी में सब नज़र हुँ, आ रहा है कि वो किस तरह उसको पत्थर मार रहा है, वो किस तरह उनसे लड़ हुँ, रहा है, किस तरह वो अपनी कीमती सामान बचाने के लिए कि लूटा ना जाए, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि थक-हार सही। कर मुल्ज़िमान यहाँ से 2-2 भाग जाएँ। 2-2 और से मुज़ाहिमत कर रहा शहरियों है। ने भी वहाँ पे शोर-शराबा किया, हुँ, उनको मुल्ज़िमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन आपसे मैंने कहा कि असले के ज़ोर पर तो सब कोई बेबस कोई होते भी हैं, असले के सामने नहीं। सामने सब बेबस होते हैं। ठीक है। तो इस दौरान जो है एक मुल्ज़िम ने गोली मारी है, वो उसके सीने पे लगी है, जानलेवा साबित हुई है। और ये मैं बता दूँ कि अब्बास जो ये लड़का था जो इस इंसिडेंट में मारा गया, इसका ठीक नाम है। अब्बास था सही है। और ये कोरंगी नंबर 6 का ही रहने वाला था। घर से निकला था, रोज़गार के लिए जा रहा था सही। ये, मज़दूरी करता काम है कहीं। काम क्या मज़दूरी? मज़दूरी करता था ये किसी प्राइवेट जगह पे ना, तो अच्छा। वहाँ पे घर से निकला है, मज़दूरी के लिए जा रहा था और ये वाक़या पेश आ गया। पुलिस ने इसका हुँ, मुकदमा दर्ज कर लिया है अब। सही है। सीसीटीवी में मुल्ज़िमान के चेहरे भी हैं। हुँ। तो पुलिस का यही कहना है, जो हमारी उनसे बात हुई है, कि मुल्ज़िमान के पीछे लगे हुए हैं। जल्द इस जो कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, इनको गिरफ्तार किया जी, जाएगा। ज़ाहिर है जब एक लड़का मज़दूरी करके और फिर जो है कम उसकी आमदनी हो और ज़ाहिर है वो जो बाइक उसने खरीदी है, उसने मोबाइल खरीदा है, किस तरह से उसने देखो बीसी आजकल वग़ैरह अगर हम लगा के जो है ना वो बात इस करें महँगाई की, तो महँगाई का आपको पता है कि महँगाई कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा ही है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरी कोई भी नहीं चीज़ जो है चाहता ना इस तरह से चली इस जाए। तरह से चली जाए, तो हर शहरी मज़ाहमत करता है। अभी आप देख लें कि जितनी भी सीसीटीवी फुटेज आती हैं, हाँ, बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पे शहरी मज़ाहमत नहीं करते। नहीं करते। लेकिन अक्सर अच्छा सीसीटीवी शुरू-शुरू में ऐसा फुटेजेस था शुरू में ऐसा था कि लोग मज़ाहमत नहीं कर रहे थे। लोग मिसाल के तौर पे अगर कोई डाकू आया वो पहले से निकालिए भई तुम्हारी अमानत है ले जाओ। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है ना वो डिफरेंट है। वो ऐसा है कि वो असले समेत डाकू के साथ लड़ रहे हैं बाकायदा। तो इसकी वही वजह है जो आपने मुझे बताया कि बिल्कुल महँगाई जैन इतनी हो गई है कि लोग वो ही नहीं सोच रहे कि यार मैं मर जाऊँगा, मेरे पीछे क्या होगा? वो ये देख रहा है कि यार घर कैसे चलेगा, अगर ये चीज़ मेरी छिन गई। तो ये बिल्कुल सही फरमा बिल्कुल, रहा है। इसमें ऐसे ही ये बात है, इसमें हिम्मत की भी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि जेन ज़ी सवाल करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसा यहाँ ही है। पे यही होता है। कहीं आवाज़ उठाना आपके लिए अच्छा साबित होता है, कहीं आवाज़ नुकसान उठाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो हुँ। यही मामलात हैं सारे। बहरहाल हम किसी को ये मशवरा नहीं देंगे बिलाल भाई कि बिल्कुल। भाई आप वसले के सामने डट के खड़े हो जाएँ, ये तो बड़ा जो है ना खतरनाक काम है। ऐसे हम ऐसा मशवरा नहीं ऐसे दे वक़्त में जो है अक्लमंदी का इंसान को अक्लमंदी मुज़ाहिरा करना चाहिए कि ठीक, अक्लमंदी से सिचुएशन वो को काम देख ले, के सिचुएशन सूरत-हाल के हिसाब से वो उसको हैंडल करे। ठीक, ठीक। अब आते हैं उस पे जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये तस्वीर देखें आप, ये ऐसी तस्वीर है नाज़रीन कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएँ। इंसान देख आप ज़रा सोचें, आप ज़रा फ़ील करें कि आप इस जगह पे पहुँचे और ये मंज़र आपकी आँखों के सामने हो कि एक शख़्स के जिस्म पर, एक शख़्स के कपड़ों पर खून लगा हुआ है और सामने जो लेटा हुआ है, जिसके खून निकल रहा है, जिसका सर फटा हुआ है या जिसके जिस्म पूरा खून से जो है ना वो लथपथ है, वो कोई और नहीं, वो ख़ातून इस बंदे की माँ है, कोई और नहीं है। और ये कहानी इतनी दर्दनाक है
हम खुद इस जाए वक़ुआ पे पहुँचे और जो चीज़ें फुटेज हमारे पास आई हैं, हम देखकर हैरान रह गए कि इंसान इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है। इस कहानी पे बात करेंगे। बिलाल भाई ज़रा बताइएगा, ये बड़ी दर्दनाक जो है ना ये बिल्कुल। पिक्चर है। एक शख्स जो है ना वो अपनी माँ का दिल बन जाता है। अच्छा, ये सौतेली माँ थी इसकी। अच्छा, मुलज़िम का नाम है शौकत माँ तो अली, माँ है ना औरंगी सर, टाउन माँ तो नंबर माँ है, 1। सौतेली माँ भी माँ तो हो, माँ होती है, ऐसे लेकिन ही है। ये औरंगी टाउन का इलाका है 1 नंबर, जहाँ पे सौतेले बेटा है मुलज़िम शौकत अली, जिसने कुल्हाड़ी के वार करके अपनी माँ को उस वक़्त कत्ल किया जब घर में कोई नहीं था। अच्छा, घर में वो अकेला था और उसके बाद पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार भी कर लिया और इस पूरे वाक़ये में जो खातून फ़हमीदा हैं, जो इसकी सौतेली माँ हैं, औरंगी टाउन अच्छा, में रह रही थी और ये तो क्योंकि पंजाब से आया हुआ था लड़का, अच्छा। पंजाब से ये इसको साथ नहीं रहता ये था? साथ नहीं रहता था। अच्छा। पंजाब से इसे इसके वालिद ने टेलर का काम सीखने के लिए कराची बुलाया था और हुँ, जिस दिन ये वाक़या हुआ है, उस दिन 4 बजे बस अड्डे से इसकी बस थी पंजाब की, जिसकी टिकटें भी हुई हुई थी, जिस दिन ये वाक़या हुआ जिस है? दिन ये अच्छा। वाक़या हुआ है। वाक़ये से पहले बाप किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था, हुँ, माँ-बेटा दोनों अकेले थे और इसने ये पूरी वारदात अंजाम दी। अच्छा, जब खातून ने शोर-शराबा किया या चीखने की आवाज़ आई होगी, तो एक पड़ोसी भी इनके घर में पहुँचा, अच्छा। जिसने बचाने की कोशिश की। तो मुलज़िम ने उसके ऊपर भी वार किया, जो ज़ख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया और वाक़ये की हुँ, इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुलज़िम को भी गिरफ़्तार कर लिया और मुलज़िम की गिरफ़्तारी के बाद मैं खुद थाने पहुँचा। मुलज़िम से जब हमने देखा उसकी कंडीशन, हमें पहले लगा कि इसने सही शायद है। इतना बड़ा वाक़या कर दिया, इससे एक कत्ल हो गया, इस वजह से इसकी दिमागी कैफ़ियत अभी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब हुँ, थाने में उसका बाप पहुँचा है और उससे हमने थोड़ी-सी बात की, तो उसने बताया कि मेरे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। अच्छा। अभी तक ये बात आई है, लेकिन उसने ये कत्ल क्यों किया, अभी तक ये वजह पता नहीं चल सकी क्योंकि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था जब उससे सवालात हुँ, किए गए, पुलिस की जानिब से उससे इंट्रोगेशन की गई। तो उसने यही बताया कि अजीब बातें करनी शुरू कर दी उसने कि मैं सही अपनी है। माँ से बहुत प्यार करता था। आपने कहा ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं था, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि ये बच्चा जो है, ये लड़का, बच्चा तो नहीं कहेंगे, ये काफ़ी बिल्कुल जवान आदमी काफ़ी है। उम्र का है ये बंदा। तो इस बंदे ने अपनी माँ को इस वज़ह से मारा है क्योंकि वो बाप की शादी से खुश नहीं था। हाँ, ये खबरें आ रही हैं बिल्कुल, और इसके बाप की शादी अभी नहीं हुई थी, इसके बाप की शादी 18 साल पहले हुई थी। अच्छा, ये अट दूसरी माँ से? ये दूसरी माँ से इसकी अच्छा। 18 साल पहले शादी हुई थी। ठीक है? इससे पहले भी इसके बाप से हमने पूछा तो उसने बताया हमें कि हाँ, ये आता-जाता रहता था। हुँ। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं इसकी ऐसा क्या हमें हुआ और जब पक्की रिहाइश कहाँ पर है? इसकी पक्की रिहाइश है पंजाब में, जहाँ अच्छा, की इसकी टिकटें हुई हुई थी। सही पंजाब है। के किसी इलाके में ये रहता है और इसके बाप ने हमें ये भी बताया कि जो इसकी माँ है, वो इससे बहुत मोहब्बत करती थी। क्योंकि जिस दिन ये वाक़या पेश आया, इसी दिन इसकी टिकट थी बस की, पंजाब ये रवाना हो रहा हुँ। था, तो इसकी माँ ने सिर्फ़ इसके लिए कीमा बनाया कि सफ़र में मेरा बच्चा भूखा ना ओहो! रहे, खाने का इसका कुछ इंतज़ाम हो जाए। कर दूँ मैं। हुँ। उसने खाने तक का इंतज़ाम किया, लेकिन इस बक-बक बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। इब्तिदाई तौर पे तो ये कुछ कह नहीं सकते कि ये ड्रामा कर रहा है, ज़हनी तवाज़ुन के मेरा दुरुस्त नहीं है या सही। के मुकदमे से बचने की कोशिश है, ये तो पुलिस की इंट्रोगेशन में सामने आएगा, लेकिन इब्तिदाई तौर पे यही पता चला था कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ज़हनी तौर जिसमें इसकी माँ को बचाते हुए जो पड़ोसी जिसका मैंने ज़िक्र किया था, उसका नाम हुँ, साजिद है, जो ज़ख्मी हो गया था। सही है। तो उसको तो पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने बहुत कोशिश की कि साजिद का अहले किसी इलाका तरह से बात हमें हुई आपकी? अहले हम इलाका का क्या कहना है कि वो क्योंकि आना-जाना तो था, तो लोग तो जानते होंगे कि भई इसका ज़हनी तवाज़ुन कैसा है? वही मैं बता रहा हूँ ना कि साजिद जो ज़ख्मी हुआ था, उसने तो चश्मदीद गवाह है, उसने पूरा हाँ, वो वाक़या अपनी आँखों से देखा। तो मैंने बहुत कोशिश की कि साजिद का किसी तरह हमें बयान मिल जाए, हम उससे बात कर लें, लेकिन क्योंकि उस वक़्त मामला इतना गर्म था और वो खुद ज़ख्मी था, हुँ, अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, तो हमारा उससे राब्ता नहीं हो सका। लेकिन जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि पड़ोसियों ने हमें ये नहीं बताया कि कभी इनके घर से लड़ाई-झगड़े की आवाज़ आती हो या इस तरह का वाक़या, क्योंकि ये तो सही। पंजाब में रहता था, पंजाब से यहाँ पर आया हुआ था, कभी-कभी टेलर का काम सीखने के लिए बाप ने बुला लिया था कि चलो यहाँ रहेगा, रोज़गार बन जाएगा, लेकिन वो किसी वजूहात की बिना पर यहाँ पे उसका काम हो नहीं सका, कोई सेटलमेंट हो नहीं सकी, तो वापसी पंजाब जा रहा था और पंजाब जाने वाले दिन ही उसने अपनी ओहो! माँ का कत्ल किया। सही है, जब उसको कत्ल किया गया तो पुलिस ने फिर उसे गिरफ्तार कर लिया और वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ठीक है। अच्छा, बिलाल भाई ज़ाहिर है वो गिरफ्तार हो गया तो अब वो अदालती सारी कार्रवाई चलेगी। एक सवाल है यहाँ पर, हम इस तरह की बहुत सारी क्राइम स्टोरीज़ भी करते हैं अपने थिंक क्राइम पे। तो ये बताएँ कि इस तरह का जो मुल्ज़िम होता है, जिसका ये साबित हो जाए, अभी इस केस में ये जो रंगे टाउन वाली जो स्टोरी है, अभी इसमें ये साबित होना बाकी है कि क्या वाक़ई उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था या नहीं? ये अभी अदालत में पेश किया जाएगा और ये बात क्लियर होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा मुल्ज़िम हो जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो
ठीक है ना? और फिर वो इस तरह की खतरनाक वारदात अंजाम दे देता है या अपनी माँ को मार दे या किसी करीबी रिश्तेदार को या किसी को भी, तो ऐसे केसेस में अदालत क्या फैसला लेती है उसके लिए? क्या उसे वाक़ई सज़ा आम तौर पे जिस तरह से मुल्ज़िमों को दी जाती है वही सज़ा होती है या फिर क्या इसके लिए ट्रीटमेंट होता है? क्या करते क्या हैं इसका? देखें, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूँ कि जिस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता है, हुँ, उसका एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनता है अच्छा। कि ये ज़हनी तौर पर बीमार है। हुँ, फिर उससे सामने वाला उसी तरह पेश आता है, सही है। ठीक है? पुलिस वाले, लेकिन बाकी सारे इदारे। पुलिस वाले उसके घर, सबसे पहले तो घर की बात होती है ना कि घर में और हुँ, घर वालों को पता होता है कि यार इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, ज़हनी तौर पे ये बंदा ठीक नहीं है। सही है। तो उससे वो एहतियात करते हैं हर चीज़ में, उसके खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने-जागने में, बाहर आने-जाने में, हर चीज़ में एहतियात करते हैं। फिर जो मोहल्ले वाले होते हैं जहाँ पे वो काफ़ी अरसे से रह रहा होता है, उनको पता होता है हुँ, कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमें ना तो उनके पड़ोसियों ने ये बताया कि इस शख्स का ज़हनी हुँ, तवाज़ुन दुरुस्त था या नहीं था, उनको भी नहीं पता, अच्छा। क्योंकि वो पंजाब से आया था। हुँ, उसके बाप ने हमें बताया कि हाँ, मेरे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, और उसके बेटे को देखकर हमें इब्तिदाई तौर पे तो ये लगा कि हाँ भाई, उसका ज़हनी तवाज़ुन सच में दुरुस्त नहीं है। तो इसमें ये होता है कि मेडिकल रिपोर्ट बनती है जिसमें आपको बताया जाता है ज़हनी तवाज़ुन आपका दुरुस्त नहीं है, और ऐसे जो प लो अगर एक घरवाले को पता हो कि मेरे बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये कोई भी इक़दाम कर सकता है अगर इसको घर में छोड़ा जाए। ये खुद को भी नुकसान पहुँचा हुँ, सकता है या सामने वाले को नुकसान कोई भी पहुँचाता है, तो वारदात उसको हो अकेला सकती नहीं है। छोड़ते हैं। हुँ, ये तो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आप सब खुद पूरी करते हैं, उसको ठीक है। कोई नहीं, पुलिस मैं वाला आके मैं ये पूरी पूछ नहीं रहा हूँ कि करवाएगा। अदालत क्या रवैया इख्तियार करती है ऐसे मुल्ज़िम के साथ? देखें, मैं आपको बताऊँ ना कि अगर उसका मेडिकल सर्टिफ़िकेट बना हुआ है कि हुँ, हाँ, वो पागल है या सही है, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो उसके लिए कानून थोड़ा-सा मुख्तलिफ हो जाता है। सही है। लेकिन एक आपने एक्ट करने के बाद, एक इंसान को कत्ल करने के बाद आपने ये शो किया कि मैं तो ज़हनी तवाज़ुन मेरा दुरुस्त नहीं है, मैं तो ज़हनी हुँ, बीमार हूँ। तो पहले पुलिस के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान है कि ये चीज़ क्लियर करना, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं सही, सही, बड़े-बड़े सही। कि भाई उसको पहले मेडिकली चेक करेंगे कि अनफिट हुँ, है भी वाक़ई में या ये ड्रामा कर रहा है। सही। फिर उसके बाद उसका जो दायरा कार होता है वो दूसरा होता है। ठीक, ठीक। अच्छा, सबसे आखिरी जो स्टोरी सामने आई है, सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो वायरल हो रही है, हुँ, जिसमें ये देखा गया है कि कुछ पुलिस के नौजवान हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं रश में, लोगों का शोर-शराबा हो रहा है और जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें लोग जो है ना वो पप्पियाँ-जप्पियाँ कर रहे हैं और गले लग रहे हैं। क्या सीन क्या है? वाक़या क्या पेश आया है? मेरे ख़्याल से आप भी वहाँ जाए वक़ुआ पे मौजूद थे। बिल्कुल, जब हमें पता चला तो हम भी वहाँ पहुँचे। देखो, ये जो वाक़या है जिसकी आपने बात की, इससे पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ कि इस साल में ना अब तक 40 से ज़ायद अफ़राद डाकुओं के हाथों मर चुके हैं। सही है। तो ये एक ऐसा वाक़या था जहाँ पे पुलिस ने रैपिड एक्शन किया है, फ़ौरी इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पे पहुँची है लूट-मार की, और वहाँ से मुल्ज़िमान का और पुलिस का मुकाबला हुआ है, और हुँ, मुकाबले के बाद जब पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, सही है। तो वहाँ पे जो आवाम मौजूद थी, वो खुश हो गई। हुँ, क्योंकि आपने देखा है कि शहर के हालात वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ठीक हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम, लूट-मार के हवाले से काफ़ी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हुँ, सीसीटीवियाँ रोज़ाना की बुनियाद पे सामने आती हैं कि कहीं किसी को ऑफ़िस जाते हुए लूटा जा रहा है, होटल सही पे है। बैठे हुए नौजवानों को लूटा जा रहा है। घर की दहलीज़ तक जो है अब ये स्ट्रीट क्रिमिनल पहुँच ऐसा गए हैं ही। कि घर की दहलीज़ के बाहर अगर कोई नौजवान, कोई आदमी, कोई शख़्स, कोई ख़ातून खड़ी है और वो गली सुनसान है, तो वहाँ पे असले के ज़ोर पर इनसे लूट मार करके ऐसी चले जाते सूरत हैं, में तो मुज़ाहिमत भी नहीं कर पा रहा। मुज़ाहिमत भी नहीं कर पाते लोग। तो जब इस तरह के वाक़यात के बाद और ये एक इक़दाम हो कि हुँ, कैफ़िर किरदार तक पहुँचा दिया जाए मुल्ज़िमान को उस दरी सही है। खड़े-खड़े, तो अवाम तो खुश होगी। तो ये खुशी का लम्हा था, अवाम ने सिंध पुलिस ज़िंदाबाद के नारे भी लगाए वहाँ पे, और सही ये है। एक पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जहाँ पे पुलिस ने मुल्ज़िमान से मुकाबला किया, उन्हें ज़ख्मी हालत में ठीक, गिरफ़्तार भी किया। बहुत सारे मुल्ज़िमान को उन्होंने जो है वहाँ पे मुकाबले में पुलिस से मारे भी गए, और बहुत सारे पुलिस वाले मुकाबलों के दौरान ज़ख्मी भी हुए। सही है। तो अवाम का लहू गरमाता है वहाँ पे, अवाम फिर नारे भी लगाती है, हाँ, खुश भी होती है, और इस ज़िंदाबाद वीडियो में सिंध भी जो पुलिस। आपको हमारा अनिल ही दिखाएगा, उसमें पता चलेगा कि किस तरह वो चूम रहे हैं पुलिस वालों को, गले हुँ, मिल रहे हैं, क्योंकि खुशी ने पप्पियाँ-वप्पियाँ वही जो अब हाँ, मैंने आपको बताया कि कोरंगी में वाक़या हुआ, सही है, जिसमें नौजवान को, मेहनतकश जो नौजवान रोज़गार के लिए घर से निकला, ठीक है। उसे मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया सीने पे गोली मार के। लेकिन अगर इस सिचुएशन में पुलिस उस उन मुल्ज़िमान को पकड़ लेती, उसके कत्ल से पहले, तो उसकी भी खुशी फिर ऐसे ही होती। तो ये ऐसे वही ही। खुशी है अवाम की कि अवाम लुटने से बच गई है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि पुलिस मुकाबले जो है ना, इस तरह से डाकुओं को मारा जा रहा है। क्या आपकी पुलिस ज़ाहिर है पुलिस एहलकारों से बात तो हुई होगी इस मामले पे
क्या इस तरह का कोई एक्शन लिया जा रहा है कि भाई जो भी डाकू आया उसे बस जो है ना वो फुल फ्राई, हाफ फ्राई करना है, इस तरह की कोई कहानी है या फिर ये वाक़ई कोई प्रोफ़ेशनल पॉलिसी बनाई गई है या फिर ऐसे ही नॉर्मल जो है ना नहीं देखें, जहाँ तक तुमने बात की हाफ फ्राई और फुल फ्राई की, तो ऐसी पुलिस की कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा। ठीक है? ये जितने भी मुकाबले जो आपने ज़िक्र किया वीडियो का और जो मैंने आपको बताया, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं था कि पुलिस की जानिब से पहले से ही कि मंसूबाबंदी की मारना गई ही हो कि है। मारना ही है या हाफ हुँ, फ्राई करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ठीक एक है। जगह पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है, पुलिस वहाँ हुँ, पे स्नैप चेकिंग कर रही है और मुल्ज़िमान पे मोटरसाइकिल पे सवार 2 मुल्ज़िमान अगर 2 शख्स वहाँ से गुज़र रहे हैं, पुलिस उनको इशारा करती है रुकने का और वो नहीं रुकते तो पुलिस उनके पीछा करती है। सही है। अगर वो पुलिस उनको हाथ दे रही है रुकने के लिए और वो पुलिस पर फायर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है पुलिस भी अपना डिफेंस में वहाँ पे फायर करेगी। ठीक, ठीक। इसी तो को पुलिस मुकाबला कहते पुलिस हैं। मुकाबला कहा जाता है। जी, जी, जी। तो इसमें इस ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पुलिस पहले से जो है प्लानिंग करेगी कि हमने हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई करना है और इस सिचुएशन में भी पुलिस को इत्तला मिली है कि यहाँ पे मुल्ज़िमान लूट-मार कर रहे हैं, पुलिस मौके पर पहुँची है। पुलिस को देखते हुँ, ही मुल्ज़िमान ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अब जवाबी फायरिंग में जब पुलिस की जानिब से फायरिंग का जवाब दिया गया, तो मुल्ज़िमान को गोलियाँ लगी। जी। और अवाम भी क्योंकि मुल्ज़िमान के साथ पुलिस के साथ थी। अवाम पुलिस के साथ थी तो वहाँ पे अवाम खुश हो गई ठीक, ठीक। और अवाम ने घेर लिया जी, मुल्ज़िमान को। यकीनन ऐसा ही है कराची में जिस तरह से बढ़ती वारदात हैं और इस ऐसी सूरत में जब सिंध पुलिस अपना कारनामा अंजाम देती है तो लोग ज़ाहिर है खुश होते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात जी, और जी। क्लियर कर दूँ कि जी। पुलिस की जानिब से सिर्फ़ मुकाबले ही नहीं किए जाते, अच्छा, गिरफ्तारियाँ भी की जाती हैं, सही जहाँ है। पे पुलिस अपनी वो हाल ही इंटेलिजेंस। में जो है ना एक गिरफ्तारी भी हुई है जो एक आदमी जो है वो खातून के साथ एक नाज़ेबा हरकत करता है, वीडियो वायरल हो जाती है और उसको अगले दिन ही पुलिस उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है। बिल्कुल, ये तो है पुलिस लेकिन हुँ, जहाँ अगर आप पुलिस पे तनकीद करते हैं, तो वहाँ अच्छे काम भी कर रही है ज़रूर, पुलिस, ज़रूर। ठीक है? स्ट्रीट क्रिमिनल पुलिस को बताकर तो नहीं, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल जो होता है वो पुलिस को हुँ, बताकर नहीं जाता कि मैं इस इलाके में इस वक्त वारदात करूंगा, सही है। कि पुलिस वहां पे पहले से मौजूद हो। पुलिस हुँ, इलाके में अपनी पेट्रोलिंग कर रही होती है, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुल्जिमान और पुलिस का टकराव हो जाता है, वहां पे भी मुकाबला हो जाता है। सही है। कुछ जगहों पे जो है फौरन शहरी राब्ता कर लेते हैं, 15 पे इत्तला दे देते हैं या फौरन किसी से राब्ता करके बता देते हैं। पुलिस को जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है वो पहुंचती है। बिल्कुल। कुछ मकामात पे पुलिस पहुंचने में ताख़िर हो जाती है, हुँ, इन्फॉर्मेशन मिलने में देर हो जाती है, तो पुलिस देर से पहुंचती है। बाज़ मकामात पे पुलिस फ़ौरन पहुंच जाती है, करीब होती है, तो वहाँ पे फिर मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह मुकाबला हो, जहाँ पे मुल्ज़िमान मज़ाहमत करते हैं, पुलिस सही। पर फायरिंग करते हैं, वहाँ पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करती है। पुलिस का काम है मुल्ज़िमान को पकड़ना। पुलिस का काम ये नहीं कि ज़िंदा पकड़ना या मुर्दा पकड़ना, क्योंकि अगर अगर पुलिस वहाँ पे मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने जा रही है और मुल्ज़िमान की जानिब से पुलिस पर फायरिंग हो रही है, तो अपने डिफेंस में वो फायर तो करेंगे ना, ऐसा उनका ही है। जवाब देंगे। बिल्कुल। और जहाँ मुल्ज़िमान की जानिब से मज़ाहमत नहीं की जाती, गिरफ़्तारी पेश कर दी जाती है, वहाँ पे मुल्ज़िमान को जो है पुलिस हमने ये भी देखा है बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे मुल्ज़िमान अवाम के चुंगल में फँस जाते हैं। अवाम आपको पता है क्या करती है, आज सही है। शहरी इतने आजिज़ आए हुए हैं इनसे कि वो उनको ज़िंदा बाँध जला देते देते हैं, हैं, बाँध देते बिल्कुल हैं, इस तरह के या वाक़यात करते तशद्दुद हैं, करते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो पुलिस उन मुल्ज़िमान को भी अवाम से बचाकर बचा अपने दें। साथ लेके जाती है। जो मुल्ज़िमान ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल करती है। उसके बाद फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया सही। जाता है, उनका पूरा केस चलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जी, ज़रूर सही आपने कहा इस पे कि अगर कहीं पे पुलिस के हवाले से कोई रिश्वत का केस या इधर-उधर के कोई केस सामने आते भी हैं, तो ये केस भी हमारे सामने आते हैं कि वो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं या फिर जिसने कोई वारदात अंजाम दी तो उसको उसके अंजाम तक पहुँचा बिल्कुल, दिया देखें गया। अच्छे-बुरे लोग तो हर ऐसे ही जगह है। होते हैं। बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल। सारी पुलिस अच्छी नहीं है हुँ, और सारी पुलिस भी खराब नहीं है। ऐसे ही, कुछ अनासिर होते हैं जो काली भीड़ होती है इनमें मौजूद, जिनकी वज़ह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। ऐसा ही है। पुलिस की जानिब से उनकी तरफ भी अब कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, कोई भी हुँ, एहलकार रिश्वत लेता है, उसकी वीडियो आ जाती है और जिस एहलकार की वीडियो आती है, उसकी नौकरी जाती है। ऐसा ही, ठीक। जी नाज़रीन आज की पॉडकास्ट हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि ये पॉडकास्ट हमारी वीकली है और इसमें हम पूरे वीक में जो मेन स्टोरीज़ होती हैं, जो कि हम इनिशियल इन्फॉर्मेशन वो हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन उस पे हम क्राइम स्टोरी नहीं बना सकते। आप कहते हैं ना फलाँ पे आप डॉक्यूमेंट्री बना दें, फलाँ पे क्राइम स्टोरी बना दें, तो हम वो बना नहीं सकते क्योंकि हम जो क्राइम स्टोरीज़ लेते हैं, वो ऐसे केसेज़ लेते हैं जो फुल प्रूफ होते हैं, जो बिल्कुल केस बंद हो जाता है, फिर उसके बाद हम आपके सामने पेश करते हैं। यही वजह है कि हमारी कुछ स्टोरीज़ वो लेट भी हो जाती हैं, हम 4-5 दिन ले लेते हैं उस स्टोरी को करने के लिए। तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए ये हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है और इसी में हम डिस्कस करेंगे ऐसी स्टोरी जो हम क्राइम स्टोरी नहीं कर पा रहे। तो इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू।